आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा को जेएनसी का झटका, 24 घंटे में कम हुए 10 लाख फॉलोअर्स। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक 25 सालों तक कैसे छिपा रहा। 24 घंटे भीतर 17 राज्यों में बारिश तूफान की चेतावनी। माली में दहशत, राजधानी समेत कई शहरों में गोलीबारी और धमाके। ईरान का अमेरिका को नो, पाक को यस, क्या शर्तों वाली मुलाकात से वेस्ट एशिया में थमेगा कोहराम। अमेरिका की खुली पोल, नाकेबंदी के बीच ईरान यूं दे रहा है चकमा। ईरान ने 2 महीने की जंग के बाद बहाल की कमर्शियल फ्लाइट्स। सोना चांदी हुई सस्ती, जाने क्या है रेट। पत्नी परिणीति के पोस्ट पर लोगों ने राघव चड्ढा को किया ट्रोल। और केएल राहुल ने शतक जड़ लगाई, रिकॉर्ड्स की झड़ी। धोनी से लेकर गेल तक कई दिग्गजों को पछाड़ा। युवाओं के पसंदीदा नेता माने जाने वाले राघव चड्ढा के लिए आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महंगा साबित हो रहा है। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर महज 24 घंटे के भीतर उन्हें करीब 10 लाख यूजर्स ने अनफॉलो कर दिया। जहां पहले इंस्टाग्राम पर उनके 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 13.3 पर आ गई है। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के फैसले से युवाओं में नाराजगी है। इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा के पोस्ट पर आलोचनात्मक टिप्पणियों से भरे पड़े हैं। कई यूजर्स ने राघव चड्ढा के लिए लिखा, हमने आप में भविष्य का प्रधानमंत्री देखा था, आपने अपने प्रशंसकों की पीठ में छुरा घोंपा। वही कमेंट सेक्शन में अनफॉलो राघव जैसे अभियान गति पकड़ रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे से उन्हें अनफॉलो करने की अपील कर रहे हैं। चेहरे पर मास्क पहने 2 सगे भाई गाजियाबाद की लोनी इलाके में सलीम वास्तिक के ऑफिस पहुंचे। सलीम वास्तिक खुद को एक्स मुस्लिम कहता था। वह यूट्यूब पर वीडियो बनाने के साथ ही मदरसों और 3 तलाक से जुड़े मुद्दों पर दूसरे चैनलों पर जाकर भी डिबेट करता था। हमलावरों से एक ने सलीम वास्तिक का हाथ पकड़ा और दूसरे ने चाकू से उसका गर्दन रेतना शुरू कर दिया। यह सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सलीम वास्तिक को मरा हुआ समझकर हमलावर भाग निकले। गंभीर हालत में आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 1 महीने तक चले इलाज के बाद सलीम वास्तिक सही होकर घर आ गया। इसी बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम शनिवार को उसके घर पहुंची और 25 साल पुराने मामले में उसको अरेस्ट कर लिया। देश में कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच अब बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने कल यानी 26 अप्रैल को यूपी बिहार सहित 17 राज्यों के लिए बारिश आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। पूर्वी भारत में बिजली गिरने और वज्रपात का कहर देखने को मिल सकता है। किसानों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने वाले लोग भी मौसम अपडेट पढ़ लें, नहीं तो मुश्किलों में फंस सकते हैं। भारी बारिश से कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं उत्तरी हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण का निर्माण हो रहा है। अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमाको में शनिवार को हमले हुए। राजधानी के मेदिबो कीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गोलीबारी की आवाजें सुनी गई है। यह एयरपोर्ट माली वायुसेना के एयरबेस के करीब है। राजधानी से सटे कई शहरों में शनिवार सुबह बंदूकधारियों ने हमला किया है। स्थानीय निवासियों और अधिकारियों ने कहा है कि यह एक संभावित सुनियोजित हमला था, जिसे एक समय पर कई जगह अंजाम दिया गया। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट पर हमलों में शामिल होने का संदेह है। हालांकि अभी तक किसी गुट ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। माली की सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अज्ञात हथियारबंद आतंकी समूहों ने राजधानी में कुछ खास जगहों और बैरकों को निशाना बनाया। सैनिक फिलहाल हमलावरों को रोकने में लगे हुए हैं। माली लगातार अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े गुटों के हमलों का सामना कर रहा है। सेना को उत्तर में अलगाववादी विद्रोही से जूझना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब निगाहें इस्लामाबाद पर टिक गई है, जहां पाकिस्तान एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। नई उम्मीदों के साथ बातचीत की कोशिश शुरू हुई है, लेकिन हालात अब भी बेहद जटिल बने हुए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा। उसका कहना है कि जो भी संवाद होगा वह पाकिस्तान के जरिए ही होगा, यानी इस बार बातचीत डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होगी।
यही वजह है कि इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर उत्सुकता और सस्पेंस दोनों बढ़ गए हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने ईरान के साथ चल रही जंग को दुनिया के लिए एक तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि ईरानी जहाजों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान का खतरा खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इसी बीच एक बड़ी सच्चाई सामने आई है। ईरान इस नाकेबंदी को धोखे से चकमा दे रहा है और अपना तेल बेचता रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शुक्रवार को पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो जंग चल रही है वो दुनिया के लिए एक तोहफा है। उनका मतलब था कि ईरान को कमजोर करना पूरी दुनिया की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह मिशन साहसी और खतरनाक है लेकिन जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि ईरानी जहाजों पर लगी नाकेबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक अमेरिका का काम पूरा नहीं हो जाता। अमेरिका और इजरायल के साथ लंबे तनाव और संघर्ष के बाद ईरान ने एक अहम कदम उठाते हुए कमर्शियल उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है। राजधानी तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शनिवार को 2 महीने बाद पहली बार नियमित उड़ानें संचालित की गई। इसे जंग के बाद सामान्य हालत की ओर लौटने का संकेत माना जा रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान से पहली उड़ानें तुर्की के इस्तांबुल, ओमान के लिए मस्कट और सऊदी अरब के मदीना के लिए रवाना हुई। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में अमेरिका के साथ सीजफायर लागू हुआ है, जिसके बाद ईरान ने धीरे धीरे अपना एयर स्पेस खोलना शुरू किया। अब कमर्शियल फ्लाइट्स की बहाली से यह साफ हो रहा है कि हालात धीरे धीरे स्थिर होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सोना चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। आखिरी दिन शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी का वायदा भाव 2808 रुपए प्रति किलो की बढ़त लेकर क्लोज हुआ, तो वहीं सोना भी मामूली उछाल के साथ बंद हुआ था। हफ्ते के 5 कारोबारी दिनों में देखें तो 1 केजी सिल्वर कुल मिलाकर 12,821 रुपए सस्ती हुई है। वहीं सोने का वायदा भाव भी इस अवधि में 1800 रुपए से ज्यादा कम हो गया है। न सिर्फ MCX बल्कि घरेलू बाजार में भी दोनों कीमती धातुएं हफ्ते भर में सस्ती हो गई है। चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव बीते कुछ दिनों में लगातार देखने को मिला है। कभी ये तेज रफ्तार से भागती हुई नजर आई तो कभी धराम हो गई। बीते 17 अप्रैल को MCX सिल्वर प्राइस 2,57,142 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि बीते शुक्रवार को 1 किलो चांदी का भाव 2808 रुपए के इजाफे के साथ 2,44,321 रुपए पर क्लोज हुआ। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो वायदा चांदी 5 कारोबारी दिनों में 12,821 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई। राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इस फैसले ने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जहां कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं तो बड़ी संख्या में यूजर्स इसे विश्वासघात मान रहे हैं। इस बीच उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी लोगों के निशाने पर आ गई है। इनके इंस्टाग्राम पर यूजर्स राघव चड्ढा को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। दरअसल इससे पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था। उस दौरान भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह बीजेपी का रुख कर सकते हैं। अब शुक्रवार को उन्होंने आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। दिग्गज बल्लेबाज KL राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने IPL करियर का 6ठा शतक लगाया। राहुल ने अपनी पारी के दौरान कई रिकॉर्ड्स तोड़े। उन्होंने शतक लगाने से पहले MS धोनी के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। राहुल ने धोनी को ही नहीं बल्कि क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, तो वही वे IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। राहुल को पंजाब ने 2 मौके दिए हैं और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। राहुल का कैच पहले शशांक सिंह ने छोड़ा और फिर उसके बाद विजय कुमार विशाख ने 51 रनों पर उनका कैच टपकाया। ऐसे में राहुल ने सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी।